टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आपने कल रात के एपिसोड में देखा कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अबीर मिष्टी एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं, हक करते हैं और तभी मिष्टी के पेट में दर्द महसूस होता है। आज रात का एपिसोड यहीं से शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही मिष्टी को पेट में दर्द होगा अबीर परेशान हो जाएगा, कहेगा उससे क्या हुआ मिष्टी, तुम्हारे पेट में चोट लगी है क्या। तो यहाँ पर तभी डॉक्टर आएगी और वो कुहू के बारे में बताती है कि उसको हम डिस्चार्ज करने वाले हैं और वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मिष्टी डॉक्टर से कहेंगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी अपना चेकअप करवा लीजिए और इस तरह खड़े खड़े दर्द होना नॉर्मल बात नहीं। यहाँ अभी डॉक्टर की बात जैसे भी सुनेगा वो परेशान होगा, कहेगा कि हाँ मिष्टी डॉक्टर सही कह रही हैं। यहाँ मिष्टी समझा ही रही होगी अबीर को, तभी डॉक्टर उससे पूछेगी कि या इस तरीके का दर्द मिष्टी आपको पहले भी हुआ है। मिष्टी फ्लैशबैक में जाएगी, सोचेगी कि कब कब हुआ। वो कहेगी कि हाँ मुझे इस तरह का दर्द पहले भी हुआ है। अबीर यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा, उससे नाराजगी जताते हुए कहेगा कि क्या तुम्हारे दर्द था और तुमने मुझे कभी बताया नहीं, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है मिष्टी, ये बहुत गलत किया है तुमने। यहाँ डॉक्टर भी कहेगी कि आई थिंक आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए और अबीर फोर्सफुली मिष्टी को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मना लेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे पारुल मासी और निधि मामी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होंगे और कहेंगे कि 12 बज गए लेकिन ये अभी तक अबीर और कुणाल नहीं आए। तभी फोन की घंटी बजेगी, मीनाक्षी राजवंश फोन उठाएगी और वहाँ बड़ी माँ का फोन आएगा और वो बड़ी माँ की आवाज़ सुनकर कहेंगी कि क्या हुआ राजेश्वरी जी, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं। यहाँ बड़ी माँ मीनाक्षी जी को सब कुछ बताएंगी और कैसे मिष्टी कुहू लौट रहे थे और उनका बीच में एक्सीडेंट हुआ और दोनों ने बहुत ही साहस दिखाकर एक दूसरे की मदद करके हॉस्पिटल पहुंचाया, ये सब कुछ बताएंगी। साथ ही बड़ी माँ मीनाक्षी जी को ये खुशखबरी देंगी कि मुझे लगता है इन दोनों बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है और मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ मीनाक्षी कहेगी बड़ी माँ से कि देखिए मैं कही हुई बातों पे भरोसा नहीं करती, मैं आंखों देखी बात पर भरोसा करती हूँ। अगर ये दोनों सही हो गई होंगी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ और नहीं होगी। लेकिन यहाँ कहकर मीनाक्षी राजवंश बड़ी माँ से फ़ोन रख देती हैं और आपस में कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बेटे और मेरी दोनों बहुएं सही सलामत घर वापसी कर रही हैं और मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वर्षा चाची और जसमीत यहाँ पर कुहू को बता रही होंगी कि कैसे वो मिष्टी और अबीर की तरह ही एग्जाम्पल देकर उसका मैच्योरिटी के तरीके से बिहेव किया करे और अब अपनी फैमिली के बारे में शुरू किया करे। यहाँ पर कुहू को वो इनडायरेक्टली ये कहेंगी कि अब उसे भी फैमिली प्लानिंग और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर और मिष्टी अल्ट्रासाउंड रूम में बैठकर बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे और मिष्टी और अबीर आपस में कहेंगे कि देखो मिष्टी, मुझे लगता है कि तुम तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ और हमारे जो भी बच्चे होंगे मैं उनको बहुत सारे प्यार दूंगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैं उनके लिए ना लाऊं और उनके पास पैसे भी खूब सारे रहेंगे। यहाँ बातों ही बातों में बात पैसों की चलती है और मिष्टी कहती है कि यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे अपने बच्चों से खुद खर्चे के पैसे मांगने होंगे। ये सुनकर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपने बाप की याद आ जाती है कि कैसे उसने मेहुल के साथ मिलकर अपनी माँ को ब्लैकमेल किया था और उनसे पैसे मांगे थे। यहाँ थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होगा लेकिन तभी डॉक्टर आती है और कहती है कि चलिए आपका अल्ट्रासाउंड रूम रेडी है और यहाँ मिष्टी को अबीर बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से आपको नज़र आएगा हर किसी का बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बड़ी माँ और बड़े पापा के आशीर्वाद लेकर ये चारों लौट जाएंगे अपने घर और जैसे ही पारुल मासी गेट खोलेंगी वो देखेंगी कि कुणाल, अबीर, कुहू और मिष्टी चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में लग रही हैं और घर वापसी कर चुके हैं। यहाँ कुहू #क्वीन कुणाल को थोड़ा परेशान करेगी और कहेगी कि मेरे पैर में लगी है, तुम मुझे गोद में उठाकर रूम में ले जाओ। तो दूसरी तरफ आप कैसे मिष्टी अपनी बहन को डिफाइन करती आएगी नज़र और डिफेंड भी करेगी, ये सब आप देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही ये चारों एंटर करेंगे घर में, मीनाक्षी राजवंश सामने खड़ी होगी। मीनाक्षी कुहू को पूछेगी उसकी तबीयत कैसी है और मिष्टी से भी कहेगी कि मैं खुश हूँ, तुम दोनों ठीक हो। कुणाल से भी वो बहुत अच्छे से बातचीत करती आएगी नज़र, लेकिन जैसे ही अबीर मीनाक्षी से बात करने जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और रूडली बात करके अपने रूम में चली जाएगी। यहाँ अबीर को ये बात तो पता चल जाएगी कि माँ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कुणाल से नहीं है लेकिन अबीर से बहुत ज़्यादा परेशानी में है।
वो पारुल मासी की तरफ देखेगा और कहेगा कि अब आप ही बताइए माँ ऐसा क्यों कर रही है, वही तो चाहते थे कि हम वापस आ जाए। पारुल मासी बेनबा की तरफ से कहेगी कि दरअसल तुम दोनों उनके सबसे पसंदीदा बेटे हो और तुम ही दोनों उनसे बिना पूछे घर छोड़कर मिष्टी और कुहू के ससुराल घर पे चले गए, तो ऐसे में उनका नाराज़ होना तो लाजमी सी बात है। यहाँ कुणाल थोड़ा सा लेग पुल करेगा अबीर का और कहेगा कि यानी कि माँ मुझसे नाराज़ नहीं है, नो टेंशन फ्रॉम माई साइड। यहाँ दोनों भाइयों के बीच का बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू और कुणाल अपने रूम में होंगे। कुहू यहाँ पर फुल बेड रेस्ट कर रही होगी और कुणाल उसको पैम्पर करने के लिए कभी सूप पिलाएगा तो कभी उसे खाने का सामान देगा। इस बात का फ़ायदा उठाकर कुहू कुणाल से वही बात करेगी जो कुछ टाइम पहले जस्मीन चाची और वर्षा माँ ने उससे कही थी कि अब उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही कुणाल कुहू के मुंह से बच्चों के बारे में सुनेगा वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और कहेगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ना तो मूड है और ना ही हम तैयार हैं। यहाँ कुहू भी कुणाल का मजाक उड़ाती है और कहती है कि क्यों, कभी ना कभी तो हमें सोचना होगा और अगर बच्चे होंगे तो सब कुछ तुम करना। कुणाल कहता है कि बच्चों की सूसू पोटी, उनके खाने पीने से लेकर उनके सबको फीड कराना, खिलाना, रात में जाग जाग कर उनकी देखभाल करना, सब तुम करना, मैं तो बस चिल करूँगा। ये बातें होती हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों के बीच का एक स्वीट रोमांटिक ट्रैक भी होगा इसी में खाना खाते खाते, जहाँ पर कुहू कहेगी कुणाल से कि मैं अभी इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ कुहू को सपोर्ट करता है कुणाल और कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें जब मन हो तुम तब इसके बारे में सोचना, मुझे भी इस बारे की कोई जल्दी नहीं। दूसरी तरफ अबीर जाता है मीनाक्षी के रूम में उससे बात करने, तो मीनाक्षी बहुत ज़्यादा खफा होती है और यहाँ पर मिष्टी उसे ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि जाओ, मुझे पता है तुम माँ को मना ही लोगे। अबीर जैसे ही रूम में घुसता है मीनाक्षी कहती है कि मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो कॉल आने वाला है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तो यहाँ अबीर इमोशनली मीनाक्षी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या आपके पास अपने बेटे के लिए भी वक्त नहीं, वीडियो कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या मीनाक्षी को गुस्सा आता है, वो अबीर को उसी बात के बारे में ताना देती है कि कैसे तुमने कह दिया था कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मैटर से मैं दूर रहूं। तो जब ये अबीर अच्छा है कि अगर माँ बच्चों की लाइफ में घुसे तो वो इंटरफेयर, लेकिन अगर बच्चे माँ की लाइफ में घुसे तो वो हक। ऐसे ही कुछ और बातें और कॉन्वर्जेशन, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट यहाँ अबीर और मीनाक्षी राजवंश करते आएंगे नजर। अबीर कहेगा कि आप मेरी बात नहीं समझती, तो मीनाक्षी उसे अपनी ममता की दुहाई देगी और कहेगी कि उसने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक के बाद एक यहाँ पर अबीर और मीनाक्षी के बीच में चीज़ें खराब ही होंगी, सॉर्ट आउट नहीं होंगी। लेकिन एट लास्ट मीनाक्षी रोने पर मजबूर हो जाएगी और रोते रोते कहेगी कि अभी मैं नहीं चाहती, भगवान ना करे तुम्हारे बच्चों के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन तुम्हें एक दिन एहसास ज़रूर होगा। यहीं पर आप देखेंगे कि शो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा अगली रिपोर्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे।